हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम कनिका है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो एमडीयू इग्नू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बीए इंग्लिश और एमए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे उसमें से एक छोटा सा ड्रामा, ब्रिटिश ड्रामा, दैट इज लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबॉर्न। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबॉर्न। अब इस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉन ऑसबॉर्न के बारे में, जो कि बॉर्न हुए थे 12 दिसंबर 1929 में इन लंदन में और डाइड हुए थे 24 दिसंबर 1994 में। ऑथर्स के जो फेमस वर्क रहे हैं वो लुक बैक इन एंगर, द एंटरटेनर, इनएडमिसिबल एविडेंस। लुक बैक इन एंगर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें से एक है जो कि उनका बहुत फेमस वर्क रहा है। अब हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं करेक्टर्स के बारे में। अब करेक्टर्स जो हैं वो हमारे हैं जिमी पॉटर, जो कि है मेन प्रोटैगनिस्ट, एलिसन पॉटर जो कि जिमी की वाइफ है, क्लिफ लेविस जिमीज फ्रेंड, कॉलोनियल रेडफर्न एलिसन्स फादर, हेलेना चार्ल्स एलिसन्स फ्रेंड, ह्यूज जिमीज फ्रेंड। ये हमारी छोटी सी प्ले है, ठीक है, जिसमें बताया गया है किसके बारे में, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एंड एक मैरिड कपल है उसके लाइफ के बारे में। ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा जो है रियलिज्म पे है ये पूरा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की समरी। जिमी पॉटर एंड एलिसन पॉटर जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो जिमी पॉटर ने जो है जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो इसे लगता है कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है उतना शायद कभी भी किसी भी लड़की ने या लड़के ने नहीं किया होगा, क्योंकि बचपन में ही उनके फादर जो है वो डाइड हो गए थे, वो छोटे थे उस टाइम पे। और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने खुद निभाई है। अब एलिसन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो इसी वजह से जो है वो बार बार जो है उसे टोन कसते रहते हैं, बार बार उन्हें गुस्सा करते रहते हैं, उनकी फैमिली पे जो है वो कमेंट करते रहते हैं जिमी पॉटर। तो हमारी समरी जो है वो स्टार्ट होती है क्लिफ और जिम्मी से। क्लिफ और जिम्मी जो है वो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और दोनों जो है चाय पी रहे हैं और न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं। इतने में जो है एलिसन जो है वो वहां पे साइड में जो है उनकी सारी बातें जो सुन रही है, वो कपड़े प्रेस कर रही है। अब जिम्मी जो है वो जिम्मी जो है क्लिफ से दोनों से बात कर रहे होते हैं, तो क्लिफ देख रहा होता है कि जिम्मी जो है वो बार बार जो है एलिसन को टोन जो है वो बोल कस रहा है उसके फैमिली के ऊपर। तो एलिसन जो है वो उसे कुछ भी नहीं कह रही होती, तो इतने में जो है जिम्मी और क्लिफ वहां से जा ही रहे होते हैं कि एकदम से जो है धक्का लग जाता है एलिसन को, और एलिसन का हाथ जो है वो प्रेस पे लग के जल जाता है। तो जिम्मी जो है वो ये सब चीजें देख लेता है और वो बिना सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। जब वहां पे क्लिफ जो है वहीं वहीं पे रह जाता है और वो चाहता है कि वो एलिसन की हेल्प करे। जब वो एलिसन की हेल्प करता है तो वो देखता है कि एलिसन जो है वो उसे बताती है कि मैं जो है प्रेग्नेंट हूँ, और पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मी को मैं किस तरीके से ये बातें जो है एक्सप्लेन करूँ। तो क्लिफ उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिम्मी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, तो तुम अगर बात उसे बताओगे तो वो बहुत ज्यादा खुश भी होगा। तो अब क्लिफ जो है वो उसे उसके बाद जो है किस कर देता है और जिम्मी जो है वहीं आके उसे उन्हें देख लेता है। जब वो जिम्मी उसको देख लेता है किस करते हुए, तो जिम्मी जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। जब जिम्मी रिएक्ट नहीं करता तो वो भी जो है क्लिफ वहां से चला जाता है। तो जिम्मी जो है एलिसन से दोनों के दोनों जो है अपना फेवरेट गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उनका फेवरेट जो गेम होता है वो गेम होता है बियर एंड स्क्वेल का। बियर एंड स्क्वेल जो है वो उनका काफी मनपसंद गेम है दोनों का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, क्लिफ जो है वहां पर आता है और वो एक न्यूज जो है वो लेकर आता है कि हेलेना, उसकी फ्रेंड का कॉल आया था और वो जो है कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहना चाहती है एलिसन के साथ। तो अब जिमी जो है वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है ये न्यूज सुन के, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि हेलेना जो है वो भी अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है। तो जिमी जो है वो उसे पसंद नहीं करता और बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा करता है इस बात को लेके। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जो है हेलेना वहां पर आ ही जाती है रहने के लिए। जब हेलेना वहां पे आ जाती है तो एलिसन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो दोनों जो है खाना पीना करते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो जब वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं तो फिर वो बाद में जो है दोनों के दोनों
एक दूसरे से बातें करते हैं। बताते एलिसन उसे बताती है कि किस तरह की उनकी जो फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा जो है निराश थी उनसे। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि उन दोनों की शादी हो। बट ये दोनों जो है शादी कर रहे थे क्योंकि जिम्मी चाहता था कि हम शादी कर लें। और फिर उसके बाद बताती है कि हम पहले जो है ह्यूज के घर पे रहते थे। ह्यूज जो है जिम्मी का फ्रेंड है। पहले उसके घर पे रहते थे तो काफी हम जो है अपर क्लास सोसाइटी के फंक्शंस में भी जाते थे, लेकिन अब हम नहीं जाते क्योंकि पता नहीं क्यों जिम्मी का जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। अब हेलना जो है उसे कहते हैं कि चलो हम ना चर्च चलते हैं इसी खुशी पे ही। तो फिर वो चर्च में जाते हैं। जब चर्च के लिए वो चले जाते हैं तो उधर से दूसरी साइड क्या होता है, अनदर साइड जिम्मी जो है वो घर पे आ रहा है क्योंकि ह्यूज की जो मदर है उनकी तबीयत खराब है। तो वो चाहता है कि एलिसन जो है उसके साथ चले हॉस्पिटल। लेकिन एलिसन जो है वो पहले ही चर्च में चली जाती है तो जिम्मी जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और बहुत ज्यादा लोनली हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें बताया है कि किस तरीके से जो हमारा क्लिफ है वो ये सब चीजें देख रहा होता है कि जिम्मी और एलिसन की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए जो हमारा क्लिफ है वो हेलना जो है हेलना क्या करती है, जब वो देखती है कि दोनों के जिम्मी और एलिसन का रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि जिम्मी जो है एलिसन को डांट रहा होता है तो हेलेना जो है एलिसन के फादर को जो है वो कॉल कर देती है, बुला लेती है कि ये बोलकर कि उसके लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसी कंडीशन में। तो एलिसन जो है वो वहां से चली जाती है अपना बैग वगैरह पैक करके। फिर जो पैक करके जब वो वहां से चली जाती है तो वो एक लेटर जो है वो क्लिफ को दे जाती है जिम्मी को देने के लिए। अब क्लिफ जो है वो जिम्मी को वो लेटर जो है वो दे देता है। जब वो लेटर उसे देता है तो जिमी जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि एलिसन जो है वो उसे छोड़ के चली गई है। अब हेलेना जो है वो हेलेना ने जो है एलिसन की जगह ले ली है उसके जाने के बाद। सारे काम जिस तरीके से एलिसन अपना घर संभालती थी उसी तरीके से जो है हेलेना जो है कपड़े प्रेस करती है, सारे काम करती है घर के हाउस होल्ड। अब जिम्मी जो है वहां पर आता है और वो हेलेना को जो है गुस्सा कर रहा होता है उसकी अपर क्लास सोसाइटी को लेकर जिस तरह एलिसन पे गुस्सा करता था। तो इसी तरीके से जिम्मी जो एलिसन जो वो हेलेना जो है वो उसके जिम्मी एलिसन और हेलेना, एलिसन तो वो अपने घर चली गई है तो वहां तो वो होती नहीं है। तो जिम्मी जो है वो हेलेना को डांट रहा होता है तो हेलेना क्या करती है उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है खिंचा के और उसके बाद उसको किस कर देती है। तो जिम्मी जो है बिल्कुल शांत हो जाता है और दोनों का रिलेशनशिप भी हो जाता है। तो एलिसन जो है वो वहां पर आ जाती है और एलिसन जो है ये सब चीजें देख लेती है। तो एलिसन जो है वो कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। वो उन्हें ये भी बताती है हेलेना को कि मेरा जो है मिसकैरेज हो गया है, मेरा जो है मिसकैरेज हो गया है और मैं जो है अब नहीं आऊंगी यहाँ पर। तो हेलेना को जो है महसूस होता है कि ये सब नहीं, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना मैं तुम दोनों को अलग करती ना ही तुम्हारे साथ ये सब होता। तो हेला जो है वो अपोलोजाइज करती है अपनी मिस्टेक्स और उसके बाद वहां से चली जाती है। तो जाने से पहले वो जिम्मी से मिलती है, जिम्मी को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। जिम्मी कहता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं रहोगी। उसके बाद जो है वो वहां से चली जाती है और वो वापस कभी नहीं मिलेंगे ये जिम्मी बोल देता है। अब उसके बाद जो है एलिसन और जिमी जो है वो दोनों अकेले हैं रूम में और दोनों जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और जब डिस्कशन वो कर रहे हैं तो वो एलिसन जो है वो रोने लग जाती है उसी टाइम तुरंत और वो उसके पैरों में जो है वो गिर जाती है और बताती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया, जैसे कि तुमने मुझसे कहा था कि मैंने जिंदगी में कभी अपने को खोऊंगी तब मुझे एहसास होगा कि स्ट्रगल क्या होता है लाइफ का। तो उसी हिसाब उस वही वही बात सच हो गई है, मैंने अपना बच्चा जो है वो खो दिया है। तो जिम्मी जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। फिर वो दोनों जो है अपना दुख जो है जाहिर नहीं करते और उस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं और दोनों जो है बियर और स्वेल का गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं फिर से। यहीं पे हमारी समरी जो है वो एंड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे थीम्स। थीम्स जो है वो हमारी किचन सिंक ड्रामा, द एंग्री यंग मैन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सिज्म, लॉस ऑफ चाइल्डहुड, ये हमारी मेजर थीम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जिम्मी पॉटर जो है वो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जो है उसने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है और किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में जो है स्ट्रगल करते करते जो है उसने एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी बताया है कि किस तरीके से अपर और मिडिल क्लास की सोसाइटी किस तरीके से जो है वो रहती है और किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। और इसमें उसने किस तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट तो नहीं पाई लेकिन उसने काफी कुछ जो है खो दिया था बिकॉज ऑफ हर हिज एटीट्यूड।
ठीक है, तो यही हमारी थीम जो है वो एंड होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम कनिका। मैं कुछ आपको बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम कनिका है एंड मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 989871884994। ये आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड ये वीडियो हमारी फर्स्ट है, तो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। थैंक यू so much for watching this video.